अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV मेरे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान काहिरा जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज की मेज़बान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपने फ़ाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुकी है और अब कुछ ही देर में अहम लीडरों के दरमियान मुश्तरका एलामिया पर गुफ्तगू शुरू होने वाली है। कमर ज़मान काहिरा साहब ने कुछ देर पहले ही मीडिया को ब्रीफ़ किया है। अब तक की पेशरफ्त के हवाले से बड़ी दिलचस्प कुछ चीज़ें सामने आई हैं। काहिरा साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की है कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ बात जा रही है, तो अब ये वाज़ेह हो गया है आज की इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद कि जो इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन था वो अब ख़त्म हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा बहुत सारे स्टेप्स हैं ना जी, आपने मुख्तलिफ मदारिज से गुजरना है। मैंने इसके ऊपर तो बात ही नहीं की। मैंने कहा 2 लाइन्स के अंदर गुफ्तगू मेजर हो रही है, बाकी बैन सदूर भी बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन मेजर गुफ्तगू ये है कि ये हुकूमत और ये नालायक हुकूमत फेल हो गई है, इसको जाना चाहिए। और दूसरा कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को अब आइन के अंदर रहते हुए अपना काम करना चाहिए, उन्हें सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है और बाकी जमातें भी गुफ्तगू कर रही हैं, ये मैंने कहा। तो हुकूमत जाने से मुराद नए इलेक्शंस की भी ऑप्शन बीच में शामिल है या इन हाउस चेंज की भी, दोनों शामिल हैं? यकीनन अगर आप इन हाउस चेंज की तरफ जाते हैं और इन हाउस चेंज हो जाती है, उसके आइंदा क्या काम आप होता है, या अगर आप डायरेक्ट उस तरफ जाना चाहते हैं तो ये जो भी क़यादत फैसला करेगी उसके कई मदारिज हैं। आप तहरीक की सूरत में गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं, आप पार्लियामान के अंदर से तहरीक की सूरत में गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं, और आप अवामी राब्ते के ज़रिए गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन रख के आपने चलना होता है। जब आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, किस हुकूमत को जाना चाहिए, उसको जाने के लिए आपको आइनी और जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए जो भी इक़दामात उठाने होंगे वो उठाने। तो आइनी और जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि उनका हदफ इमरान खान नहीं है, उनकी दुश्मनी इमरान खान से नहीं है, उन लोगों से है जो उनको लेकर आए। तो क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि वो भी एक हदफ हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये सवाल मुस्लिम लीग से कीजिए, वो ज़्यादा उसको बेहतर जवाब देंगे। मेरा हक नहीं बनता मैं उस पर कमेंट करूँ। आप इससे इत्तफाक नहीं? लेकिन जो मियाँ साहब ने कहा बुनियादी तौर पर वो ये था कि नेचुरली हुकूमत तो सामने फेस तो इमरान खान है, लेकिन सिर्फ इमरान मसला नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना है कि अब इस मुल्क के अंदर आइनी हुक्मरानी कैसे चल सकती है। बहुत सारे तजर्बे, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भी तजर्बा है, बाकी लोगों का उन्होंने नाम लेके गिलानी साहब ने वज़ीर आज़म का कहा, तो उन्होंने कहा इनको भी तजर्बा है कि क्या क्या मसाइल होते हैं, लिहाजा इन सारे इशूज़ को अब आइनी दायरे के अंदर लाने के लिए उन्होंने कहा कि ये मराद है। तो आप इत्तफाक करते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही मसला नहीं है? मैंने तो आपको गुजारिश की कि इस हुकूमत का और आइन के अंदर रहने का ये 2 लाइन से। तो ये मुआहदा इमरान खान से होगा, मुतालबा इमरान खान से होगा, किससे होगा? देखिए ना, मुतालबा नहीं, हम तो तहरीक की बात कर रहे हैं अभी। किसके फाइनल आने दे, पता किसके खिलाफ तहरीक? फाइनल आने देना, पता चल, इमरान खान के खिलाफ पता चल जाता है। ये थे कमर ज़मान काहिरा जो तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशियात भी रहे हैं। कुछ देर पहले ही मीडिया को उन्होंने ब्रीफ़ किया। गुफ्तगू जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं, मुश्तरका एलामिया अभी आना है, और मुश्तरका एलामिया में क्या होगा, क्या तहरीक होगी और उनके मुतालबात क्या होंगे, क्या इन हाउस चेंज की बात होगी या नए इलेक्शंस की बात होगी, और अगर इन हाउस चेंज पे बात होती है तो फिर मुख्तलिफ ताकतवर इदारों को अपने आइनी हदूद में रखने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई जाएगी और उनको उनकी आइनी हदूद में कौन रखेगा, ये सब कुछ भी मुश्तरका एलामिया में आज रात तक वाज़ेह हो सकेगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।